भारत को मिला चीन पर तिब्बत कार्ड खेलने का शुभ अवसर। अब तिब्बतियों का दमन कर बुरा फंसा चीन। तिब्बती छात्रों पर चीन ने लागू किया खतरनाक कानून, तो अब भारत उठाएगा तिब्बत के चीन के खिलाफ गुस्से का फायदा। जी हां, चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा जमाए 70 से ज्यादा साल हो गए हैं। तिब्बत पर आधिपत्य जमाने के बाद चीन चाहता है कि हर तरह के प्रयास करके तिब्बती लोग चीन की भाषा लिखे, बोले और चीन का आचरण अपनाएं। साथ ही चीनी साम्राज्य के सांस्कृतिक प्रतीकों और छवियों को साझा करें। लेकिन तिब्बती लोग चीन के इस फैसले के बावजूद चीन की एक नहीं सुन रहे हैं। तिब्बतियों के आगे चीन का हर मंसूबा फेल हो रहा है। दोस्तों, चीन और भारत के लिए तिब्बत वह इलाका है जो न केवल रणनीतिक बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूभाग है। इसलिए चीन अपनी विस्तारवादी सोच और ताकत की बदौलत तिब्बत पर कब्जा करके भारत के ऊपर बड़ा हमला करने की लगातार कोशिश करता रहता है। साथ ही वह अरुणाचल प्रदेश को भी तिब्बत का ही एक भाग मानने की जुर्रत करता है और इसी के नतीजे पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश की तवांग में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की थी, जिस पर भारतीय सेना ने भी पलटवार किया था और चीनियों को वहां से खदेड़ दिया था। चीन भारतीय नेताओं की भी अरुणाचल प्रदेश की यात्रा से बौखलाया रहता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की थी तो चीन पूरी तरह से बौखला गया था, जिसके बाद एलएसी पर तनाव चरम पर आ गया था और दोनों ही देशों की ओर से खतरनाक हथियारों को लगातार तैनात किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच तिब्बत से एक ऐसी खबर आई है जो भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती है। यह खबर तिब्बत के लोगों के लिए बुरी जरूर है, लेकिन भारत के नजरिए से अच्छी साबित हो सकती है। वह कैसे, हम वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, चीन तिब्बत को लेकर भारत पर दो तरीके से अटैक करता है, यानी कि एक तीर से चीन दो निशाने साधने की कोशिश करता रहता है। एक और जहां चीन तिब्बत के लोगों को भारतीय सेना की घुसपैठ के लिए भारत में घुसने की ट्रेनिंग देता है, तो वहीं दूसरी ओर जो भारत और चीन के बीच एलएसी पर विवादास्पद इलाके हैं, वहां पर तिब्बती नौजवानों को अपनी सेना में भर्ती करके तैनात करने का इरादा रखता है। ऐसे में दोनों ही स्थिति में चीन को काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि चीन जानता है कि भारत तिब्बत के साथ कोई भी तनाव के मुद्दे को नहीं बढ़ाना चाहता है। ऐसे में अगर तिब्बती लड़ाके भारत के खिलाफ तैनात होंगे और अगर दोनों सेनाओं के बीच में टक्कर होती है तो और तिब्बत के जवान मारे जाते हैं तो तिब्बत के लोगों में भारत विरोधी भावना का संचार होगा। वहीं पर चीन का दूसरा मकसद यह है कि सर्दियों के मौसम में एलएसी के अधिकतर इलाके बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पर आम चीनी सैनिक टिक नहीं पाते हैं और बीमारियों की वजह से दर्दनाक मौत के हवाले जा रहे हैं। इसलिए चीन की कोशिश है कि वे तिब्बती लड़ाकों को अपनी सेना में शामिल करके उन स्थानों पर तैनात करे जहां पर जन्मजात वे रहने के योग्य है, ताकि भारत के साथ बलपूर्वक सामना किया जा सके। लेकिन दोस्तों, चीन के भारत विरोधी तिब्बत कार्ड पर अब उसको गहरी चोट लगेगी, क्योंकि जो खबर अब तिब्बत से आ रही है उससे न केवल तिब्बतियों की भारत के प्रति सद्भावना में वृद्धि होगी, वहीं चीन के खिलाफ गुस्से को और ज्यादा बल मिलेगा, क्योंकि चीन ने ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से तिब्बती लोग जिनपिंग और चीन की सेना के खिलाफ भयंकर गुस्से में हैं। आप जानते हैं कि चीन शुरुआत से ही तिब्बत पर अत्याचार करता रहता है। चीन ने तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा को वहां से भगा दिया, जो फिलहाल भारत की शरण में रह रहे हैं। वही चीन चाहता है कि तिब्बत के लोग उसी के रीति रिवाज, धर्म, भाषा, बोलचाल को फॉलो करें। लेकिन किसी समुदाय से उसके कल्चर को छीनना कितना बुरी बात होता है, और चीन ने तिब्बत के साथ यही करने का काम किया है। दरअसल अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चीन ने तिब्बत के छात्रों पर जुल्म ढाया है, जिसके अनुसार चीन की शी जिनपिंग सरकार अब तिब्बती छात्रों को उनकी भाषा से काटने की नापाक कोशिश में जुट गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने किंगई प्रांत में अनौपचारिक तिब्बती भाषाओं की कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के इस प्रतिबंध के बाद छात्र इन विषयों की कक्षाओं के ज्ञान के लिए स्कूल से बाहर जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि रेडियो फ्री एशिया ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चीनी अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि सरकार के इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को गंभीर कानूनी सजा का सामना करना पड़ेगा। अब दोस्तों, चीन बच्चों तक से नहीं चुका, क्योंकि अगर बच्चे शिक्षा लेने के लिए कुछ अलग कदम उठाते हैं, तिब्बती भाषा में सीखने की कोशिश करते हैं, तो चीन उस पर कानूनी कार्रवाई करेगा। दरअसल चीन चाहता है कि तिब्बत के लोग अपना कल्चर छोड़ अपनी रीति रिवाज
अपनी भाषा सब कुछ छोड़कर चीन के ट्रेडिशन को फॉलो करे। ऐसे में यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन ने तिब्बतियों की भावना के साथ खिलवाड़ किया है और इस खिलवाड़ का फायदा अब भारत उठाने वाला है। वह कैसे उठाएगा, हमने आपको एक पहले भी वीडियो में बताया था कि भारत अब कैसे चीन पर तिब्बत कार्ड खेलने वाला है। अब वह अवसर आ गया है, वह शुभ घड़ी आ गई है जब भारत अपने इस मिशन को बड़े स्तर पर शुरू कर देगा। दोस्तों, इस मिशन के मुताबिक जो तिब्बत की सीमा से लगती भारतीय बॉर्डर है, वहां पर जो जवान तैनात है उनको तिब्बत के बारे में ज्ञान दिया जाएगा, तिब्बत की भाषा सिखाई जाएगी, तिब्बत का रहन सहन, रीति रिवाज, कल्चर, वहां का धर्म, वहां की सब कुछ ज्ञान दिया जाएगा जो कि तिब्बत के लोग अपने जीवन में अपनाते हैं। और ऐसा करके भारत तिब्बत के बारे में गहनता से जानकारी हासिल कर सकता है ताकि भारतीय जवान तिब्बत में चीन के खिलाफ घुसपैठ को अंजाम दे सके और चीन के सीक्रेट मिशन का पता लगा सके जो चीन भारत के खिलाफ LAC बॉर्डर पर प्लान करता रहता है। आपको बता दूं कि भारत ने इस मिशन के तहत अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर भारतीय जवानों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में जो चीन तिब्बत के लोगों पर कहर बरपा रहा है उसको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और LAC पर भारत को एक और कामयाबी मिल पाएगी, क्योंकि अगर भारत ने तिब्बतियों का दिल जीत लिया तो चीन के खिलाफ भारत को बड़ी बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, जिस प्रकार से चीन तिब्बत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और तिब्बतियों के वजूद को मिटाने की कोशिश में लगा है, उससे यह बात तो साफ है कि चीन सब कुछ नष्ट कर देना चाहता है जिससे तिब्बती चीन के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठा सके। सूत्रों ने बताया कि यह तिब्बती भाषा का सफाया करने की नापाक कोशिश है। चीनी अधिकारियों की ओर से किसी भी व्यक्ति या संगठन को स्कूल बंद होने पर सर्दियों की छुट्टियों के दौरान तिब्बती भाषा सिखाने के लिए अनौपचारिक कक्षाएं या कार्यशाला आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है। चीन के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो गणित और विज्ञान जैसे विषय हैं, वहां पर भी चीनी भाषा में पढ़ाया जाएगा और तिब्बती भाषा को वहां से हटाया जाएगा। आपको बता दूं कि जो रेडियो फ्री एशिया है उसने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सभी जो प्राथमिक विद्यालय हैं तिब्बत के अंदर उनके अंदर गणित और विज्ञान को भी अब चीन की भाषा में पढ़ाया जा रहा है। चीनी अधिकारियों के दबाव के बाद अन्य सभी विषयों को धीरे धीरे चीनी भाषा में पढ़ाया जाएगा। वहीं बता दूं कि जो धर्मशाला है हमारे भारत में स्थित है, वहां तिब्बती सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के एक शोधकर्ता ने कहा है कि तिब्बती भाषा वर्गों पर चीन सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध तिब्बतियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि जो चीन के खिलाफ आवाज उठाता है, चीन के कदम का विरोध करता है, उसको कुचलने का काम चीन कर रहा है। चीनी अधिकारियों ने उन 2 तिब्बती छात्रों को भी हिरासत में ले लिया जिन्होंने तिब्बती स्कूलों में शिक्षा के एकमात्र माध्यम के रूप में चीनी भाषा के उपयोग को लागू करने की चीन सरकार की योजनाओं का पुरजोर विरोध कर दिया। यानी कि दोस्तों, चीन अब इतना गिर गया है कि वह इन नन्हे निर्दोष छात्रों के खिलाफ भी अत्याचार पर उतारू हो चुका है। अब शायद चीन के पाप का घड़ा भरने के दिन शुरू हो गए हैं। शायद अब जिनपिंग का अंतिम समय होगा, क्योंकि जब जब निर्दोषों पर जालिमों ने जुल्म ढाया है तब तक उनका अंत जल्द ही आया है। ये कहावत सत्य है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से रिलेटेड खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।